दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर एक इंजीनियर के दिमाग में आता है जब भी वो थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में है। तो क्या करे, आगे जाके जॉब करे या फिर एमबीए करे या फिर एमटेक करे या फिर जॉब एमएस करे या फिर आईएएस पीएससी ऐसे एग्जाम के लिए जाए। तो हर एक बंदा सोचता है कि मैं जॉब कर लूँ, सर्विस सेक्टर में जॉब कर लूँ या फिर प्रोडक्ट बेस्ड सेक्टर में जॉब कर लो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब कर लो या फिर आगे जाके कुछ गवर्नमेंट एग्जाम की पढ़ाई करके पीएसयू ज्वाइन कर लो या फिर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज जो आईएएस है उसके लिए प्रिपेयर कर लो या फिर उससे जीआरई टोफेल का प्रिपरेशन करके यूएस में जाके एमएस कर लो या फिर गेट का प्रिपरेशन करके एमटेक के लिए आईआईटी में अप्लाई कर लो या फिर कैट एग्जैट जीमैट इसका प्रिपरेशन करके एमबीए के लिए अच्छे कॉलेज में अप्लाई कर लो। तो ये बहुत सारे वेज है। जब आप इंजीनियर होते हो उसके बाद में आपको इतने सारे ऑप्शन है, लेकिन उसमें से आपको अगर क्या करना है वो सोचने के लिए, सपोज आप जॉब नहीं करना चाहते या फिर आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, तो आपके पास तीन ऑप्शन बचते हैं दोस्तों। एक होता है आपका एमबीए, दूसरा एमटेक इन इंडिया और तीसरा एमएस इन यूएस। तो इन तीन में से हम आज बात करेंगे एमबीए और एमटेक के बारे में। तो उसमें से सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन बताऊंगा दोस्तों कि आप किसी भी एमबीए या फिर एमटेक के पीछे मत भागो। जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने की सोचो, क्योंकि जो भी कोर्स है, जो भी है आईआईएम है, आईआईटीज है या यूएस के जो भी यूनिवर्सिटीज है, उनमें जो भी कोर्सेस है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका जो भी थिंकिंग है या आपको जो भी अच्छा लगता है उसके पीछे जाओ। आप ना कि दूसरा कोई बंदा कर रहा है एमबीए या आईआईएम कर रहा है तो मैं भी प्रिपरेशन करूंगा तो मैं भी जाऊंगा, लेकिन आपको कुछ मैनेजमेंट का पता ही नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। या फिर कोई आईआईटी में एमटेक कर रहा है लेकिन आपको टेक्निकल में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इसका कुछ जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप आगे की बात सोचो। और एक बात ध्यान में रखना, ऑलवेज रिमेंबर नथिंग इज इजी एंड ग्रास लुक्स ग्रीन ऑन द अदर साइड। ये बात हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों। नाउ हम देखेंगे आज एमबीए और एमटेक जो इंडिया में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है एमबीए और एमटेक में। सबसे पहले तो एमबीए ये जो डिग्री है, जो भी मैनेजर एक्टिविटीज और करना चाहता है, जो मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है उसके लिए बहुत अच्छी है। सो इफ यू वांट टू सी योरसेल्फ इन मैनेजमेंट साइड देन यू शुड ऑप्ट एमबीए व्हिच इज मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एमटेक इज मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी when you want to pursue your career in research field or teaching, or if you want to grow with technical knowledge, that is important, then you should go for master degree in technology or MTech. So this is the basic difference. Here I have mentioned that management में जाना है तो MBA, technical में या research field में आपको रहना है तो आप MTech कर लो। So इस हिसाब से आप देख लो कि आपको कौन सा इंटरेस्ट है। उसके बाद हम देखेंगे कि एमबीए में क्या क्या कवर होता है। अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो उसमें ऑप्शन है आपके लिए एमबीए फाइनेंस, एमबीए एचआर, एमबीए ऑपरेशन, एमबीए मार्केटिंग। सो बहुत सारे ऑप्शंस आपको एमबीए के अंदर मिलेंगे, बहुत सारे ब्रांचेस मिलेंगे। उसमें क्या क्या सेक्टर्स कवर होते हैं, पहले तो आपका बैंकिंग होता है, मैनेजमेंट होता है, फाइनेंस होता है, कंसल्टेंसी होता है। जो भी नॉन टेक्निकल सेक्टर्स है सब एमबीए के अंदर कवर होते हैं। सिमिलरली आप अगर एमटेक देखेंगे तो एमटेक में भी बहुत सारे स्ट्रीम्स है, लाइक मैकेनिकल, कंप्यूटर या ईसीई, देन सिविल। जैसे कि मैंने देखा था टोटल आईआईटीज में 22 स्ट्रीम्स है फॉर एमटेक, आपको एमटेक डिग्री अचीव करने के लिए। तो उसमें से आप कोई भी ब्रांच में जाके एमटेक कर सकते हैं। लाइक अगर आप मैकेनिकल की बीटेक पढ़ाई की है तो आपके लिए एमटेक इन डिजाइन, एमटेक इन थर्मल, एमटेक इन एरोनॉटिकल, एमटेक इन प्रोडक्शन, एमटेक इन ऑटोमोबाइल, एमटेक इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, लाइक ऐसे 10-12 ऑप्शन है जिसमें से आप एमटेक कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप देखो कि आपको उसमें से कौन से एरिया में इंटरेस्ट है। तो एमटेक के अंदर ये सारे टॉपिक आते हैं, रिसर्च, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, एकेडमिक्स एंड डेवलपमेंट। So all other technical workouts which include engineering works that covers under MTech. Then comparison in MTech and MBA. Like MBA के लिए आपको ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, जॉब की वैरायटीज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें अगर आप मार्केटिंग करते हो तो मार्केटिंग, फिनांस, एचआर बहुत ज़्यादा है और करियर तो बहुत अच्छा है। MTech के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, लेकिन एज कम्पेयर टू एमटेक, एमबीए की जो सैलरी रहती है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है।
तो कैसी है, वो सैलरीज कितनी है एवरेज, जो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर आपको एमबीए करना है तो आपको कौन सी एग्जाम देनी है, और एमटेक करना है तो कौन सी एग्जाम देनी है। अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो सबसे बड़ी एग्जाम रहती है वो कैट, और अगर आप एमटेक करना चाहते हो तो सबसे बड़ी एग्जाम रहती है कीट। अगर आप कैट क्लियर करते हो तभी आपको एमबीए के लिए एडमिशन मिलेगा। अगर आप देखोगे कैट का बहुत ज्यादा स्कोर लगता है। अगर आपको टॉप 20 एमबीए इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो आपको मिनिमम 95 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर चाहिए। सिमिलर वे एमटेक के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हो आईआईटी में तो आपको 95-96 परसेंटाइल के ऊपर गेट स्कोर चाहिए। और कौन कौन से टॉप 20 आईआईएम्स या फिर टॉप 20 एमबीए कॉलेजेस है, ये मैंने मेरे पिछली वीडियो में भी दिखाया है, जिसकी लिंक मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे सेंड कर रहा हूँ। तो वहाँ पे देख लो कि कौन कौन से टॉप 20 कॉलेजेस एमबीए के इंडिया में है, उनका पैकेजेस क्या है, उनकी सैलरी क्या है, उनका टोटल कॉस्ट कितना आता है, 2 साल का फी कितना है, ये सब उसमें मेंशन किया है। लेकिन और उसका कट ऑफ भी कितना लगता है वो भी मैंने पिछले मेरे वीडियो में टॉप 20 एमबीए कॉलेजेस में मेंशन किया, आप जरूर जाके वहां पे देखिए। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आप कैट की प्रिपरेशन करते हो तो उसका आपके इंजीनियरिंग में भी क्या यूज है। तो कैट का जो सिलेबस है वो बेसिकली इंग्लिश वर्बल एंड एप्टीट्यूड पे बेस है। तो जब आप इसकी पढ़ाई करते हो और उसके बाद जब फाइनल ईयर में आप कैट की पढ़ाई करने के बाद जब फाइनल ईयर में आप कोई भी इंटरव्यू के लिए बैठते हो, तो कोई भी इंटरव्यू में जो भी पहला सेशन होता है वो एप्टीट्यूड होता है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो जब भी आप कैट की प्रिपरेशन करोगे तो जो भी एप्टीट्यूड क्वेश्चंस है, जो भी आप प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हो, तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प है। अगर आप गेट की पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी पूरी पढ़ाई हो चुकी है, तो जो भी पीएसयूज है, आईईएस है, वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। और हु कैन अपीयर, अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे जब एमबीए आप करना चाहते हो तो आपको कंपटीशन पूरे ऑल ग्रेजुएट्स की तरफ से, मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, जो भी ग्रेजुएट्स है वो सब एलिजिबल है फॉर एमबीए। एंड एमटेक के लिए सिर्फ जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है वही एलिजिबल होते हैं। अभी आप देखते हैं एक सिनारियो, 2016 में जो भी एमबीए के लिए कैट के लिए अपेयर होते हैं उनकी संख्या थी 2,32,434 और गेट के लिए 9,70,687। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कंपटीशन। देन इनटेक जो रहता है टॉप इंस्टीट्यूट लाइक आईआईएम का वो है 3,700 और आईआईटीज एनआईटीज का मिला के 10,000 फॉर एमटेक। देन अगर आप स्टाइपेंड की बात करें तो अगर आप गेट क्लियर करते हो तो आपको पिछले साल तक 2014 तक आपको 8,000 रुपीज स्टाइपेंड मिलता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने एमटेक का स्टाइपेंड बढ़ा दिया है, वो है 12,800 रुपीज पर मंथ। लेकिन एमबीए के लिए आपको ऐसा कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलता है दोस्तों। और सिलेक्शन प्रोसीजर जो है एमबीए की, वो तो पहले आपको रिटन टेस्ट देना पड़ता है, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। एमटेक के लिए भी ज्यादा तौर पे आपको गेट के स्कोर पे सीधा एडमिशन मिल जाता है, लेकिन कोई कोई आईआईटीज है लाइक आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, सब आईआईटीज में आपको रिटन टेस्ट के साथ इंटरव्यू देना पड़ता है। और टोटल एक्सपेंसेस आप देखोगे, जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बताया था कि 2 साल में आपको 12 से 15 लाख रुपए का एक्सपेंसेस एमबीए के लिए आता है। एमटेक के लिए 1 साल का फीस रहता है 50 या 60,000 आईआईटीज में, तो 2 साल का मिला के आपको अराउंड 1.5 to 2 lakhs के आसपास पूरा फी जाता है। एवरेज सैलरी पैकेज जो है आईआईएम में या फिर टॉप एमबीए कॉलेजेस में है 15 to 20 lakhs और एमटेक का एवरेज सैलरी पैकेज है 8 to 10 lakhs और हाईएस्ट सैलरी जो अभी तक आईआईएम अहमदाबाद में ऑफर की गई है 1.38 करोड़ और एमटेक की हाईएस्ट सैलरी जो ऑफर की गई है 1.25 करोड़ बाय गूगल इन आईआईटी खड़गपुर। सो ये सब ऑप्शन है, तो आप इस हिसाब से देखो कि इसमें से आपके लिए कौन सा ऑप्शन अच्छा है, तो फिर सोचो कि आपको एमबीए करना है या एमटेक करना है। डोंट बी कंफ्यूज दोस्तों, सीधी तौर से सोचो मैनेजमेंट या टेक्निकल और डिसाइड योरसेल्फ एंड टेक अ फाइनल डिसीजन।